करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं पहले। एक फास्ट नाम आया है, ये क्या है? हाँ, ये चीन से रिलेटेड है। चीन का एक टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है। ये कह सकते हैं हम, ये विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चाइना का। और इसका फुल फॉर्म क्या है फास्ट का? 500 मीटर एपर्ट्यूर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ये इसका पूरा नाम है। ये चाइना की टेलीस्कोप है जो विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है इस समय। अभी एक टेलीस्कोप से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया है, दूरबीन से संबंधित। बोला गया है कि सौर मंडल के बाहर पहली बार रेडियो संकेत मिले हैं। ये जानकारी किस देश ने दी है? बोला है कि सौरमंडल के बाहर से रेडियो संकेत मिले हैं। ये नीदरलैंड को मिले हैं। नीदरलैंड ने दावा किया है, वहां की रेडियो दूरबीन से पता लगा है। नीदरलैंड की रेडियो दूरबीन ने ये संकेत दिए हैं कि सौरमंडल के बाहर से भी रेडियो संकेत आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। एक कैंपेन आरंभ किया है अभी, कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन। ये कैंपेन किसने चालू किया है? बोला है कि जो रेन वाटर है इसको हार्वेस्ट किया जाए। इसमें एक विचार दिया है कि अपनी छतों पर चारों तरफ से बाउंड्री की जाए, जो पानी आए उसको स्टोर किया जाए और उसका प्रयोग किया जाए। ये वाला जो कैंपेन चालू किया है, ये कैंपेन भारत सरकार की तरफ से है। और भारत सरकार में कौन सा मंत्रालय कराएगा? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये कैंपेन है। कीजिए, जल्दी कीजिए। भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। एक फ्रूट्स, एक कार्यक्रम है, फ्रूट्स पोर्टल है ये, फ्रूट्स। ये फ्रूट्स पोर्टल क्या है?
फ्रूट्स पोर्टल ये कर्नाटक सरकार ने चालू किया है और इसका पूरा नाम है फार्मर्स रजिस्ट्रेशन। पहले फार्मर्स अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन अपने घर से, और फिर उसके बाद यूनिफाइड बेनिफिशियरी, फिर अपनी इंफॉर्मेशन जुटा पाएंगे, जमीन की इंफॉर्मेशन, फसल की इंफॉर्मेशन, सेल परचेज, वो सब इंफॉर्मेशन जुटा पाएंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। ये कर्नाटक सरकार ने जारी किया है। कर्नाटक सरकार ने फ्रूट्स पोर्टल किसानों के लिए जारी किया है। अभी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत कहा गया है कि 100 ग्राम पंचायतों के लिए जो गांव है उनको मॉडल गांव के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये 100 ग्राम पंचायत इसमें सेलेक्ट की हैं, जिसमें उन गांव को मॉडल गांव बनाया जाएगा। और ये ऐसा कहाँ किया जा रहा है? ये गोरखपुर में किया जा रहा है। पहली बार पायलट के रूप में गोरखपुर यूपी में ये चालू किया गया प्रोजेक्ट कि गांव को मॉडल गांव बनाएंगे। एक भारत में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये कहां स्थापित किया जा रहा है? ये अब तक का सबसे बड़ा है, ओडिशा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ओडिशा, भारत का सबसे। ये क्या है सर? फ्रूट्स पोर्टल? फ्रूट्स एक पोर्टल है, कंप्यूटर ऑनलाइन पोर्टल है ये। यहाँ पर फार्मर्स अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कुछ अपनी इंफॉर्मेशन जुटाएंगे और अपनी जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, अपनी फसल की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इस तरह के काम होंगे। एक सिंगेला नाम का कहाँ पे स्थापित करा जा रहा है? कर्नाटक? कर्नाटक सरकार ने किया है। ये ठीक सर, लॉन्च हो गया, आप ठीक। ऑनलाइन देख सकते हैं इसको। सिंगेला इन्फेक्शन, जैसे कोविड इन्फेक्शन था, ऐसे ही एक सिंगेला रोग, सिंगेला इन्फेक्शन होना स्टार्ट हुआ है। ऐसा केस भारत में पहला केस कहाँ मिला है? ये पहला केस देखने को मिला है भारत में, ये केरल में। केरल में पहला केस देखने को मिला है सिंगेला बीमारी का। सर ये खेती से संबंधित है? फ्रूट्स नहीं, सिंगेला। सिंगेला, अरे खेती नहीं है, ये वायरस है एक। जैसे कोविड वायरस, कोविड-19 वायरस था, ऐसे ही ये भी एक रोग है सिंगेला। इसका इन्फेक्शन चालू हो गया देश के अंदर। ये पहला केस केरल में मिल चुका है इसका। हाँ, एक रक्षा बजट का है। रक्षा बजट सामान्य रूप से रक्षा बजट को लोग बढ़ाते हैं, और एक देश ऐसा है जिसने अपना रक्षा बजट 9वीं बार लगातार बढ़ाया है। अभी फिर से बढ़ा दिया। जैसे अपना शिक्षा का बजट बढ़ाया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, 150 गुना कर दिया था। ऐसे रक्षा बजट को 9वीं बार लगातार बढ़ाने वाला देश ये है जापान। जापान अपने रक्षा बजट को हर बार बढ़ा देता है। एक सूचकांक चेंज हो गया है, नया सूचकांक आ गया है, इसको चेंज कर लीजिए। इजी डूइंग बिजनेस, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स।
इसको चेंज कर लीजिए, व्यापार सुगमता सूचकांक। इसमें भारत की स्थिति क्या हो गई है अब? 63 हो गई है। इसको चेंज कर लीजिए वहां पर तुरंत के तुरंत, क्योंकि अब यही लगाना है, अभी टाइम भी है, लग जाएगा। इसमें जो सबसे ऊपर आया है वो है टॉप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में व्यापार करना बिल्कुल आसान काम है, कोई लंबी प्रोसेस नहीं है रजिस्ट्रेशन की या किसी टैक्सेस की प्रोसेस, कुछ नहीं है। यह भारत में 63 नंबर पर आता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जन रसोई आरंभ की है किसी ने, जन रसोई, लोगों के लिए फ्री खाना, जन रसोई नाम से चालू किया है। ये जन रसोई ये दिल्ली में आरंभ की गई है। जन रसोई एक बस खाना खिलाने के लिए अपना प्लान है, चालू किया है किसी ने, प्राइवेट रूप से चालू किया जन रसोई दिल्ली में। एक खास करके जो कृषक आंदोलन है उनके लिए खाना खिलाया जा रहा है जन रसोई नाम से, और ये स्टार्ट की है गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर एक अभी ज्वालामुखी फटा है अभी हाल में, हाँ एक ज्वालामुखी फट गया हाल में, एक ज्वालामुखी फटा है। काफी दिन से कोई फटने की खबर नहीं थी। ये कौन सा वाला फट गया? ये फट गया किलाऊ वाला, किलाउवा, किलाऊ कह लीजिए, किलाउवा कह लीजिए, ये फट गया है। ये हवाई में है, अमेरिका में, हवाई द्वीप वाला ये फट गया। इक्कीसवीं सेंचुरी आइकन अवार्ड 2020, ये किसके लिए, किस मामले में दिया गया है? मैग्निफिकेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इस श्रेणी में दिया गया है, मैग्निफिकेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स में, और ये दिया गया है शंकर महादेवन, शंकर महादेवन। इस तरह के नए नए नाम आए हैं अवार्ड के, और पिछली बार कई ऐसे अवार्ड पूछे गए थे जो नए नाम थे बिल्कुल। ये नहीं, आर्ट्स से रिलेटेड है, हाँ फिल्मी समझ लो, फिल्मी आर्ट, हाँ हाँ सही है, परफॉर्मिंग आर्ट्स मैग्निफिकेंट आइकन अवार्ड। बीच बीच में कुछ नए अवार्ड आ जाते हैं, जो कभी एक आध बार नए नाम आते हैं। इसको कर लीजिए आइकन अवार्ड, 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? अब किस श्रेणी में दिया गया है? परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, मैग्निफिकेंट परफॉर्मिंग आर्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी हमारे लिए अच्छा हो गया। एक जन रसोई, इजी डूइंग, ये पूछता ही रहता है इजी डूइंग वाला, ये अच्छे क्वेश्चन है। एक फ्रूट्स वाला, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रूट्स। एक सिंगोला संक्रमण का पहला केस कहाँ मिला है, ये भी हमारे लिए स्पेशल है। और एक फास्ट, ये क्वेश्चन, और एक ये जल शक्ति मंत्रालय का ये ऑपरेशन, ये 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल खास हो गए। और चलिए सर को 12वां क्वेश्चन दिखा दियो। कौन सा? ये वाला?
देख लीजिए, परफॉर्मिंग अवार्ड, नेक्स्ट चलिएगा, कोविड-19 का मुफ्त टीकाकरण, कौन सा राज्य करा रहा है मुफ्त टीकाकरण? इसके लिए उस राज्य ने टास्क फोर्स गठित कर दी। एक ही राज्य है जो मुफ्त में और सभी लोगों के लिए टीकाकरण करने की बात कही। माइक बंद कर लीजिए, ये बिहार है, उसने अपने सभी लोगों के लिए फ्री में टीकाकरण की बात कह दी है और इसके लिए टास्क फोर्स गठित भी कर दी है। एक झील को 42वां रामसर संधि में जोड़ा गया है। 42वां रामसर साइट कह लीजिए, संधि कह लीजिए, में ऐड कर लिया गया है। एक रामसर संधि में एक और नया आ गया 42वां। अब तक इसमें 41 थे, अब 42 हो गए। रामसर संधि में ऐड शामिल कर लिया गया है एक और नया। ये अभी हाल में किसको शामिल किया गया है? एक झील है, नाम है त्योकर वेटलैंड झील। त्योकर वेटलैंड झील ये कहां पर है? ये लद्दाख में है। लद्दाख की ये त्योकर वेटलैंड झील को भी अब रामसर संधि में शामिल कर लिया गया है। हाँ, रामसर साइट संधि, रामसर साइट कह लीजिए, संधि कह लीजिए। ये क्या होती है रामसर संधि? इसमें जहां दलदली इलाका है, खारा इलाका है, उस इलाके को शामिल किया जाता है। अब हमसे ये भी पूछ लेगा कि ये वाली झील किस प्रकार की झील है, मीठे पानी खारे झील पानी की। तो जब इस संधि में शामिल किया है तो ये खारी झील होगी, खारापन है इसके अंदर, इस झील में भी खारापन है। रिपोर्टिंग इंडिया, एक पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया, के लेखक कौन है? रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक ये प्रेम प्रकाश है। बुक है, इस बुक के लेखक रिपोर्टिंग इंडिया नाम की पुस्तक के लेखक, ये तो है बुक। और एक ई बुकलेट निकाली है गवर्नमेंट ने, ई बुकलेट किस नाम से निकाली है ये बुकलेट? पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सफलता को उजागर करने हेतु एक ई बुकलेट निकाली है केंद्र सरकार ने। उसका नाम क्या है? उल्टा पूछ लेगा। या पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट के नाम से ई बुकलेट भारत सरकार ने किस मामले में निकाली है? तो किसानों की सफलता को उजागर किया है इसमें कि हमारे देश के किसान सफल हो रहे हैं, इस बात को बताया है। और ये आंदोलन को भी इसमें जिक्र किया है कि ये भी एक सफल आंदोलन रहा है।
आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? जरूर कर लीजिए इसको। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश, आदित्यनाथ दास। आदित्यनाथ दास, जरूर कहीं लगेगा ये क्वेश्चन। आदित्यनाथ दास। और ये वाला ई बुकलेट वाला जरूर कीजिएगा, एक रामसर संधि वाला जरूर कीजिएगा, त्योकर वेटलैंड। दो 2020 में ग्राहकों की सेवा में, अपने ग्राहकों की सेवा में शीर्ष बैंक कौन से रहे हैं? कौन से बैंक ऊपर रहे हैं ग्राहकों की सेवा में 2020 में? एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा है नंबर 1 पर, HDFC रहा है, और तीसरे पर ICICI रहा है। ये टॉप 3 बैंक रहे हैं जो ग्राहकों की सेवा में टॉप पर है। एक भारतीय संगीतकार कौन है? अभी हाल में एक भारतीय संगीतकार जिन्हें यूके का आइकन अवार्ड मिला है। ये ज्यादातर जितने आइकन अवार्ड होते हैं वो पूछे जाते रहते हैं। अभी यूके का आइकन अवार्ड दिया गया है किसी को। ये संगीतकार कौन है? भारतीय संगीतकार ये है शंकर महादेवन। ये तो बता दिया सर। देखिए इसमें अंतर है, ये दूसरा अवार्ड है और ये दूसरा अवार्ड है। ये 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, और ये भारतीय संगीत का यूके का आइकन अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। नहीं, यूके ब्रिटेन की तरफ से मिला है। दोनों को एक ही जगह कर लीजिए, इनको दोनों को एक ही जगह कर लीजिए, यानी इनको 2 अवार्ड मिले हैं हाल में। एक फुटबॉलर जिन्हें गोल्डन फुट अवार्ड मिला है। नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनको मिला है गोल्डन फुट अवार्ड। फुटबॉलर है। BCCI के उपाध्यक्ष नए कौन हो गए? BCCI के नए उपाध्यक्ष कौन हो गए? यह है राजीव शुक्ला। BCCI के उपाध्यक्ष अध्यक्ष पूछे जाते रहते हैं। नए उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हो गए हैं। यूनिसेफ में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें फोटो मंगाए जाते हैं।
यूनिसेफ चिल्ड्रन के लिए काम करता है, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, इसका नाम ही यही है, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। तो इसमें हर साल की किए जाते हैं, फोटो तैयार किए जाते हैं, फोटो ऑफ द ईयर, और इससे संबंधित पुरस्कार भी दिया जाता है। यूनिसेफ फोटो ऑफ द ईयर 2020 किसको दिया गया? ये अभी दिया गया है सुप्रीतम भट्टाचार्य को। भट्टाचार्य, इन भारतीयों को दिया गया है। क्या किया है इन्होंने? जो झरिया का इलाका है, झरिया जो कोयला क्षेत्र है, उस कोयला क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं। तो जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के बच्चों की तस्वीर खींची है। उनके 2 बच्चों की तस्वीर खींची है, यानी उनकी पोजीशन को उसमें शो किया है। झरिया, झरिया कोयला की खान है ना, झरिया। इस कोयला की खान में जो श्रमिक काम करते हैं, उनके बच्चों की पोजीशन दिखाई है। 2 बच्चे दिखाए हैं श्रमिकों के। सुप्रीतम भट्टाचार्य, नहीं, ये व्यक्ति का नाम है। फोटो इस चीज की दिखाई है, 2 बच्चों की तस्वीर है, उसमें 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों की तस्वीर को इसमें दिखाया है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए। एनवीए टीम में ड्राफ्ट किए जाने वाले पहले भारतीय कौन है? ये पहला भारतीय कौन है जो इस टीम में ड्राफ्ट किया गया? भारतीय खिलाड़ी। इस खिलाड़ी के लिए नाडा डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। चर्चित इसलिए हो गए कि एनबीए टीम में जाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है ये। उसमें भी नाडा ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। तो ये खिलाड़ी है सतनाम सिंह। सतनाम सिंह भामरा। ये डोपिंग के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये फोटो भी किस खेल से रिलेटेड है सर? ये है क्या? किस खेल से रिलेटेड है सतनाम सिंह भामरा? सतनाम सिंह धावा, इसको देख लीजिए किस खेल से रिलेटेड है, इसको डिटेल और कर लीजिए। सतनाम सिंह भामरा ये नाम है।